अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही मुहम्मद वरसूलिही मुहम्मदिन बशीरिन व नज़ीर वाला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ समी रोशन समा रोशन से नूर मोहम्मद जहाँ रोशन अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। एक बारी दुरूद पाक पढ़ना है, पढ़ना ऊंची बात नाल अस्सलातो जिसे मिल गया कमेली वाले का दाम उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे मिल गया कमेली वाले का दाम उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नते को वो क्या करेगा, भला बाग जन्नते को वो क्या करेगा। मदीने में जिसको ठिकाना मिला है, भला बाग जन्नते को वो क्या करेगा। मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। अज़ाने दिए जा, नमाज़े पढ़े जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा। अज़ाने दिए जा, नमाज़े पढ़े जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा, सजदे किए जा। जिस बंदे नू इस शेर की समझ आ गई ना, वो इंशाअल्लाह कदी किसी की तबलीग दे धोखे च नहीं आएगा, कदी ऐलाने जिहाद दे धोखे च नहीं आएगा, कदी अलम दे धोखे च नहीं आएगा। तीन वड्डे धोखे ने जिहड़े अहले सुन्नत नू लै डुबदे ने। इस वास्ते जे इहदी समझ आ जाए तो मैं ये नहीं आखदा सुभान अल्लाह आख्या जे तुसी रात दी इन्नी कह दी, मैनूं लगदा पूरी जन्नत तुहाडी हो गई है। अज़ाने दिए जा, नमाज़े पढ़े जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए
जा, सजदे किए जा, अज़ाने उसी की, नमाज़े उसे के, अज़ाने उसे की, नमाज़े उसे के, जिसे पंजतन का घराना मिला है। लोगों कौन पंजतन पाक? जब पंजतन पाक की इज्जत मकाम मर्तबा चाहना हो, तराजू ले लो, उसके दो पलड़े, एक पलड़े में आदम से लेके ईसा पाक तक सारे नबी रख लो, उनकी उम्मतें रख लो, सारे आसमान रख लो, सारी जमीनें रख लो, ये सारे पहाड़ रख लो, सारे समंदर रख लो, दूसरे पलड़े में पंजतन पाक रख लो। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, अरे जब वजन करोगे पलड़ा पंजतन पाक वाला भारी होगा। अरे उसकी वजह क्या है? हुण पता लगना है केड़ा गुलाम बैठा है। उधारी सुभान अल्लाह। अरे उसकी वजह क्या है? इस पलड़े में सारे नबी, उनकी उम्मतें से पूरी कायनात। अरे इस पलड़े में हुसैन भी बड़ा आला, हसन भी बड़ा आला, अली भी बड़ा आला, सैयदा की क्या बात है। पर सबसे बड़ी बात है, इस पलड़े में तेरे और मेरे नबी मोहम्मद है मुस्तफा की जात है। अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, शब रोज सजदों पे सजदे किए जा, सजदे किए जा, अज़ाने उसी की, नमाज़े उसी की। हाथ उठा के जिसे पंजतन का है, अज़ाने उसी की, नमाज़े उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। हमदे बारी ताला, दुरूद पाक और नाते पाक हुजूर की पाक बारगाह में अर्ज करने के बाद मौजूद मोहतरम दो तीन बातें आप तक पहुंचाना चाहूँगा। सबसे पहले तो जितनी भी इंतज़ामिया है तमाम का शुक्रिया, अल्लाह इनके घरों में बरकतें अता फरमाए। और पूरे गांव का शुक्रिया, जिस गांव की सरजमीन पे ये महफिल पाक का एहतमाम है, अल्लाह करीम इनके ज़ाती मामलात में भी बरकत अता फरमाए, दुनियावी मामलात में भी बरकत अता फरमाए, दीनी मामलात में भी बरकत अता फरमाए। मैं जो मौजू बना के सजा के लेके आया काफ़ी वसी था, इख्तसार के साथ बयान करके मुद्दा जो है आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जिस इंसान के हाथ में किसी वली का दामन हो, किसी इंसान के हाथ में, जिस इंसान के हाथ में, ये मैं वजाहत कर रहा हूं, हर इंसान के हाथ में नहीं, जिस इंसान के हाथ में किसी मुर्शिद करीम का कामिल वली का दामन हो, यकीन करके जानना वो कभी भी इज्जत माब हस्तियों की तौहीन नहीं कर सकता है। ये पक्की बात है। मैनू पंजाबी जी तकरीर आउंदी है, मैनू औलिया वाकियात भी आउंदे ने, मैनू शेर भी आउंदे ने, मैनू अल्लाह दा शुक्र है मेरी मां जिहड़ा मैनू सीने ते दम करदी है ना, ओहदे सदके हर शै आउंदी। लेकिन मैं ना तुसीं सौखे सौखे सुभान अल्लाह आखी जाओ यार। जिस इंसान के हाथ में किसी मुर्शिद करीम कामिल पीर की दामन हाथ में आ जाए, कभी भी इज्जत माब हस्ती का बेअदब नहीं हो सकता। बेअदब सभी को बोलना पड़ेगा, बेअदब नहीं हो सकता। अभी मैं ज़ातें गिनना शुरू कर दूं तो मुस्तफ़ा करीम की बरकत से इतनी ज़ातें हैं कि जहां आज की रात से लेकर सुबह क़यामत तक हो सकता है हम एक हिस्सा भी ना गिन पाए, लेकिन मोहब्बत के लिए चार ज़ातों का नाम लूंगा।
चारों से प्यार का इजहार करना आपका काम है, बयान करना मेरा काम है, और बख्श देना खुदा का काम है। किसी भी जिसके हाथ में किसी भी मुर्शिद करीम का, कामिल पीर का दामन आ जाए, इज्जत माब हस्ती की तौहीन नहीं कर सकता, चाहे जाते सदीक़ अकबर हो। ना 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 नहीं नहीं, आप बेशक समझ सुन के देख ली, इन्ना सुभान अल्लाह थे, इन्ना 8-9 मौलवियां आख लेना है। ये सुनिएगा, चाहे जाते सदीक़ अकबर हो। आपकी आवाज तो इनसे 1000 गुना ज्यादा होनी चाहिए। वैसे बोले सुभान अल्लाह। अरे कोई भी सुन्नी किसी इज्जत माब हस्ती की तौहीन का मुर्तकिब नहीं हो सकता है, इर्तिकाब नहीं हो कर सकता है, चाहे जाते सदीक़ अकबर हो, चाहे जाते उमर फारूक हो, चाहे जाते उस्मान ज़ुन्नूरैन हो, और चाहे जाते मौला चाहे मौला अली हो। सुन्नी होता वो है, सुन्नी की तारीफ सुनो, सुन्नी होता वो है जो हर इज्जत माब हस्ती के सामने, ये 79 की सरजमीन जो बोलेगा ना सीने से, उसकी बख्शिश की गवाही क़यामत वाले दिन देगी। या अल्लाह तेरे हबीब के असहाब को सलाम करते रहे, तेरे हबीब की आल को सलाम करते रहे, या अल्लाह तेरे वलियों को सलाम करते रहे। अरे देखते हैं कौन कौन बोलता है। याद रखना, सुन्नी वो होता है जो हर किसी इज्जत माब हस्ती के सामने सर अदब झुका के चले, उसे सुन्नी कहा जाता है। हर इज्जत माब हस्ती के सामने सर अदब झुका के चले, उसे सुन्नी कहा जाता है। और सुन्नी के 2 हाथ, एक हाथ में दामने असहाब मोहम्मद और दूसरे हाथ में दामने आले मोहम्मद होती है। ये मैंने मौजू इसलिए शुरू किया, मैंने हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस हुसैन का जिक्र सारी रात होता रहा ना, आप तो उस हुसैन का मुरीद हो। जो हुसैन का मुरीद है बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा जिस हुसैन का सारी रात जिक्र होता रहा, आप तो फकत मुरीद हो, आशिक हो गए, मानने वाले हो गए, चाहने वाले हो गए, प्यार करने वाले हो गए। अरे मेरा आपके जितने ताल्लुक भी हो, उनसे एक ताल्लुक बढ़ जाता है। अरे आप भी प्यार करो, मैं भी प्यार करूं, आप भी नारे लगाओ, मैं भी नारे लगाऊं, आप भी गुलामी करो, मैं भी गुलामी करूं, आप भी आशिक बन जाओ, मैं भी आशिक बन जाऊं। जितने रिश्ते बना लो, मेरा रिश्ता ज्यादा है। अरे तमाम रिश्ते एक तरफ है। आप मुरीद हो, मैं मुरीद भी हूं, हुसैन का बेटा भी। इसलिए मुझे ये कहने में झिझक नहीं आती, एक लम्हा भी सोचने की भी बात दूर है। मेरे पीर ने समझा के भेजा है, जिसका नाम फरीदिया सर सैयद सिबगतुल्लाह है, जिसका नाम सैयद अहमद हुसैन है, जिसका नाम सैयद अब्दुल रहमान है, जिसका नाम शाह अमीर है। अरे उसने कहा था, बेटा बंदा तब तक मोमिन नहीं होता जब तक असहाब का भी नौकर ना हो जाए, आल का भी नौकर ना हो जाए। याद रखना, मेरे मुर्शिद करीम जी का नाम सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह है। आपका अंदाज़े मोहब्बत ये था, असहाब को सलाम करते, आल को भी सलाम करते, हत्ता कि किसी की मुर्शिद की भी बात की जाती ना, उसको भी खड़े होकर सलाम किया करते थे। ये मौजू है। हम आका के असहाब को, ज़ात हो जितनी भी हो, हुजूर के असहाब हो, सभी के नौकर हैं, क्योंकि वो सुन्नी हो ही नहीं सकता जो किसी सहाबी की नौकरी से भाग जाए। वो सुन्नी नहीं हो सकता है। अहले सुन्नत की तारीफ उठा के देखिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा जिसका नाम अबू बकर है ना, हम उसके नौकर हैं। सुभान अल्लाह। अबू बकर की पाक बारगाह में एक आपकी शान बयान करके जनाबी उमर की बारगाह में शान बयान करूंगा, सलाम पेश करूंगा, उस्मान ज़ुन्नूरैन को सलाम पेश करूंगा, आखिर में नौकर सारे रल के अली अली करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो मोहब्बत से सुने, या अल्लाह तुझे रब होने का वास्ता इन चारों का दीदार करवा देना। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो पूरा जोर लगा के सुभान अल्लाह कहे ना, या अल्लाह तू रब है ना, तू जानता है,
उसने जितने गुनाह किए सुभान अल्लाह के सदके माफ फरमा देना। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक, मेरे आका की जात ने अपने असहाब इकट्ठे थे, हुजूर की जात ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सामने खड़ा किया। मेरे आका की जात ने फरमाया इसका नाम है अबू बकर सिद्दीक तब हुआ जब इसने मेरी मेराज को माना। कोई कायनात में कहे वो सिद्दीक कैसे हो गया, वो इतना सच बोलने वाला कैसे हो गया? भाई हमें तुमसे कोई मामला लेना देना नहीं है, हमारा तो लंगर दरे मुस्तफा से आता है। जैसे जैसे मेरे कमली वाले कहते जाएंगे हम वैसा वैसा मानते भी जाएंगे, कहते भी जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ने फरमाया ये अबू बकर है। लोगों सुनो, कायनात में जितने लोगों ने मुझ मोहम्मद पे एहसान किए ये हुजूर की अता है, फरमा दे तो क्या बात है, वरना किसी उम्मती की जुर्रत नहीं नबी पे कोई एहसान भी कर सके। ये जो हम नारे लगाते हैं कोई एहसान नहीं है, ये तो गुलामों अपना हाथ खड़ा करके बख्शिश का समा बनाते हैं हम तो। मेरे आका की जात ने फरमाया ये जो अबू बकर है, उसको खड़ा करके हुजूर ने फरमाया कायनात में जितने लोगों ने मुझ मोहम्मद पे एहसान किया मैंने तमाम का बदला चुका दिया, लेकिन ये एक जात अबू बकर की है जिसके एहसानों का बदला मैं मोहम्मद ने नहीं चुकाया। क़यामत वाले दिन अल्लाह की जात पूरी कायनात के सामने इसके एहसानों का बदला जो मुझे मोहम्मद पे हैं अपने दस्ते कुदरत से चुकवा देगा। जिसके एहसान का बदला अल्लाह वापस करे उसको क्या कहते हैं? अबू बकर। सारे बोलो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। आइए उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला सुनिया दी मजलिस से महफिल तू जिंदा भी नारा लाएगा नौकर बोलते ही जाएंगे। असी किसी दे नां ते सड़न वाले नहीं मियां, तू हक हुसैन आखे तां भी हाथ उत्ते ने, तू हक हसन आखे तां भी साडे हाथ उत्ते ने। ऐ तरंग सुनिया दी महफिल पाक दा। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू बकर को सलाम कर लिया। आगे चलते हैं उमर फारूक की बारगाह में। उमर फारूक वो हस्ती हैं, लोगों ने दुआ मांगी या अल्लाह हक तक पहुंचा दे, ए अल्लाह ए कायनात के मालिक हक तक पहुंचा दे, या जो हक तक पहुंचाए उस बंदे तक पहुंचा दे। ये लोग दुआएं करते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम की जात ने हाथ उठाए और कहा या अल्लाह जिसे उम्र कहते हैं मुझे मोहम्मद को वो अता फरमा दे। और मकाम और मर्तबा उसका पता है क्या है? आपकी शान ये है, हुजूर की जात ने फरमाया अगर कसीदे बयान करने शुरू कर दो ना उमर फारूक के तो बात यहाँ, चलो एक बात यही कर देते हैं। ईद का दिन थे, अय्याम थे ईद के। एक दिन जनाब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने कहा जाओ अली की दो शहजादों को बुला के लाओ। कौन से शहजादे? वो शहजादे अभी मैं आखिरी बंदे तक उर्स का लंगर देना चाहता हूँ, जिसका दिल करे दामन को खोल ले, जिसका दिल करे दामन बंद करके यूं ही बैठा रहे। उमर फारूक ने कहा अली के दो बेटों को बुला के लाओ, दो शहजादों को बुला के लाओ। किन शहजादों को बुला के लाओ? एक का नाम अबू बकर भी है, एक का नाम उमर भी है, अब्बास भी है, बड़े बड़े नाम हैं। किन शहजादों को बुला के लाऊं? उमर की जुबान मुस्कुरा के कहने लगी दो शहजादों उनको लेके आओ। 179 मुराद में आने वालों, जो उर्से पाक की महफिल है, मेरे पीर के डेरे का पहला लंगर लेके जाना। सुनो उमर कहते हैं उन दो शहजादों को बुला के लेके आओ, जिनको खड़ा करके देखे तो तस्वीरें मोहम्मद मुस्तफा बन जाती। लाओ बुला के उनको। शहजादे आ गए। हाँ जी। कहने लगे जी हुजूर बुलाना मकसूद न था, लेकिन एक काम था। काम क्या था? ये देखिए ना, मैंने जितने भी बच्चे हैं, कुछ शुहदा की हैं, कुछ किन के हैं, कुछ किन के हैं, इनके लिए कुछ मैंने कपड़े ईद के मंगवाए हैं। आप जान से प्यारे हो, आपके लिए भी मंगवाए हैं। इन सारों में से पसंद कर लो, जो आपको पसंद आ जाए आपके हो गए। वो शहजादे कहने लगे जी ताया जी जैसे आपको हो। लोग तराजू लेके लकीर फेरते फिरते हैं, या इधर के हैं या इधर के हैं। मैंने कहा नहीं, जो मुस्तफ़ा के हैं वो सब किसी के हैं। जो कपड़े पसंद आए ले जाओ, ले जाओ, ये कपड़े हैं।
उमर फारूक ने कहा, एक सूट साथ लगाया हसन के, कहने लगे नहीं, दूसरा लगाया नहीं, तीसरा लगाया नहीं, चौथा हुसैन के साथ लगाया, कोई सूट भी पसंद नहीं आया। भला किसको? उमर फारूक को। कहने लगे हुजूर आपकी शान आला है, ये सूट आपको जो आपको मैंने साथ लगा के देखे मुझे नहीं चंगे लगे, आप तशरीफ ले जाएं, मैं नजराना भेज दूंगा। गुलाम को बुलाया, तेज घोड़ा दिया, जल्दी जा यमन से बादशाह के शहजादों के सूट लेके आ। किसके लिए? इतने कीमती तो पहले मंगवाए हैं। कहने लगे मंगवाए थे, लेकिन मैंने वो सूट समझा था शहजादों के काबिल होंगे, लेकिन अली के शहजादी ऐसे हैं कायनात के सूट तो उनको पसंद नहीं आते। अरे तो वो हैं जिनका लिबास जन्नत से आया करता है। जा लेके आ उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आप वो हैं जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ने जो फरमाया, वो क़यामत तक आप हर रोज टेस्ट लगा 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 के चेक कर सकते हो। जैसे अली का नारा लगाने से मुनाफिक की समझ आ जाती है ना। जब आका के असहाब बहुत ज्यादा हो गए तादाद में, तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों ने कहा बात इधर करते हैं, बाहर बाहर बाद में जाती हैं, बात हमारी बाहर कैसे निकल जाती है, क्योंकि मुसलमान की शान यह है जहाँ की बात सुनी वहाँ छोड़ दी, ये मुनाफिक की अलामत है। यहाँ की सुनी वहाँ की, वहाँ की वहाँ की, वहाँ सारे जग में फैला दी। हम क्या करें? एक गुलाम कहने लगा यार क्यों भूल गए हो, हुजूर की जात इरशाद फरमा के गए हैं मुनाफिक और मोमिन को पहचानना हो जिक्र अली शुरू कर दिया करो। तुम्हें लगता है ना ये कौन बात करता है? वो कहने लगा मैं दावे से कहता हूँ तुम जिक्र अली करो, मुनाफिक की पहचान हो जाएगी, उठा के बाहर रख देना, फिर चाहे जो बात करते रहना। जब मोमिन बैठे होंगे हमारी क्यों ही बात बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मुनाफिक बाहर बातें कर सकता है, मोमिन बातें दिल में रख लिया करता है। फारूक के बारे में जैसे तशरीफ रखिए, जैसे अली मुर्तदा के बारे में हुक्म है कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान है, ये तराजू है, जो कह लो इसको। उमर फारूक के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ने फरमाया उमर मेरा वो गुलाम है, वो नौकर है कि जिस गली में आ रहा हो इसके कदमों की आवाज सुन के शैतान भाग जाता है। शैतान तो क्या तब की बात थी, क्या उस वक्त की बात थी जहां से उमर गुजरे शैतान भाग जाए? मैंने कहा आका आपके अल्फाज ऐसे हैं क़यामत तक खैरात देते हैं, आज भी उमर का जिक्र करके देखो शैतान भाग जाता है। ये मेरे मुस्तफा के अल्फाज है, किसी और के नहीं है। सुनिए उसके बाद आ गए जनाब सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन। क्या बोला? ऊंची बोलो, क्या बोला? हम गनी भी कह सकते हैं, गनी के भी मानने वाले हैं हम, आपको मुस्तफा के पाक साहबा मानते, सब मानते हैं। ये ज़ुन्नुरैन कहना क्या है? ये दो घरों के दरवाजों पे दस्तक है। पहले उनके जो कहते हैं नबी की फकत एक बेटी है। जब लोगों ज़ुन्नुरैन कहोगे तो समझने वाला समझ आएगा जो मिंबर रसूल पे खड़ा है वो कोई और नहीं है, वो ज़ुन्नुरैन इसलिए कह रहा है उस्मान की जात वो जात है जिसे मुस्तफा की बारगाह से एक नहीं दो बेटियां एक के बाद दीगरे निकाह में अता हुई। और ज़ुन्नुरैन कहना किस लिए? दो बेटियां भी तो कह सकते हैं, मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत कह के गए अरे दो बेटियां तो अता हो गई, लेकिन ज़ुन्नुरैन कहने से मतलब क्या है? अरे उस्मान इस इज्जत का मालिक है, इस शान का मालिक है, किसी को एक नूर मुयस्सर आया उस्मान उसे कहते हैं जिसे मुस्तफा की औलाद में से दो दो नूर अता हुए हैं। यानी वो घर जो कहे फकत बशर है उनके दरवाजे पे भी दस्तक है, और जो घर कहे फकत एक बेटी है उनके दरवाजे पे भी दस्तक है। लोगों याद रखना हम मुस्तफा के सारी औलाद को मानने वाले हैं, मुस्तफा की बेटियों को मानने वाले हैं। जैसे मुस्तफा की बेटियों को सलाम करते हैं इसी तरह मुस्तफा की अज़वाज को सलाम करते हैं।
क्या बात है। तो वजह है हम आका की बेटियों को भी सलाम करते हैं, अज़वाज को भी सलाम करते हैं। ये थोड़ा ज़ौक़ होवे तो शेर एक सुना दीजिए। अद्धे बंदे परेशान ने पीरां तक ऐसी गल मुका देनी ते पीर तो लग ही पे ने। भाई जिन्ने घंटे बह के सुने मैं कल्ले उन्ने मिनट भी पढ़ा तो अद्धा घंटा तकरीर तो होनी चाहिए है ना। बने यार नबी दे यारां दा सीधा दिल करता है मुस्तफा दे यारां दा नौकर होवां सज्जा ते जाके बोले सुभान अल्लाह। ओ बने यार नबी दे यारां दा बने यार नबी दे आवाज आनी चाहिए बने यार नबी दे यारां दा। से टनाटन पक्का सुन्नी वाली बात कर रहा हूं। बाबा ना बोलो सुभान अल्लाह, इवें नहीं सारे बोलो सुभान अल्लाह। पक्के सुन्नी वाली गल करन लगा, जे कोई सुन्नी नूं दिल च गल उतर जाए खुश हो जाए वो अखा बंद भी कर सकता है, सज्जा हथ चाह भी सकता है, मुस्तफा दा गुंबद सामने सजा भी सकता है, उच्चा सारा करके सुना भी सकता है सुभान अल्लाह। ओ बने यार नबी दे यारां दा मैं नौकर किबला कामरान साहब मैं नौकर पंजा ते 12 ता मैं नौकर पंजा ते 12 ता मैं नौकर हाथ उठा के मैं नौकर पंजा ते 12 ता बने यार नबी दे यारां दा। पेश हो गया जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक नू सलाम पेश हो गया, जनाबे सैयदना उमर फारूक नू सलाम पेश हो गया, जनाबे सैयदना उस्मान जुन्नू रैन नू वारी आ गई मौला अली दी। या अल्लाह सोनिया मैं तेरे महबूबे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस पाक सुनी है तुहाडी नजर अली दा प्यार ऐसी नेकी है बेशक ना बोलिया जे कि मेरे दादे दा जिक्र है ते मेरे मौला दा जिक्र है, लेकिन तुहाडे आसे खुशखबरी वाली गल है मुस्तफा करीम दी हदीस पाक के अली दी मोहब्बत ऐसी नेकी है, ऐसी नेकी है, ऐसी नेकी है एक बारी हो जाए क़यामत तक वधी जांदी इस वास्ते जिक्र मौला सारे बोलो मौला जिंदा है बोले मौला 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 अली। मौला कायनात ही तशरीफ लेके आए। 3 दिन हो गए आपकी अम्मी जान घर लै गई। मोहब्बत वाली गल है काबतुल्लाह च आप दी विलादत पाक हुई इहदी बनदी सुभान अल्लाह। सरकार एक दिन आप अपनी चाची जी के घर गए, जाके मुबारक दी। चाची जी अम्मी जी दोवें लफज हजूर पुकारते होंगे सन। उस औरत पाक नूं जिहड़ी अली पाक दी पाक मां है ना उन्होंने हजूर अम्मी जी भी आंदे सन ते चाची जी भी आंदे सन। जी मैं उस औरत पाक दी पाक बार गए सलाम करन गया, वक्त बहुत होना तुसीं कहना शाह वादा खिलाफी की। मैं इत्थे गल नेड़े नेड़े मुका लेना भी ये समझ जाओ जिन्नू मुस्तफा अम्मी जी आखण माई किन्नी पाक होनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मी जी मुबारक होवे अल्लाह करीम दी जात ने तुहानू पुत्र दिता है, मैनू भरा दिता है, वीर दिता है। आप दी चाची जान बोलियां बेटा खैर मुबारक, लेकिन बेटा मोहम्मद गल आए भी ना खांदा पींदा है ना वेंदा है, मैनूं तां लगदा इहदियां अखां ही कोई नहीं, इहदियां अखां ही कोई नहीं। हजूर मुस्कुराए सरकारां दी नूरां मेरे अल करो खाए करे। सरकार फरमांदे ने मेरे अल करो खां। आप दी चाची जान आईयां हाथ च अली पाक पकड़े ने 3 दिन ने हजूर दी जात ने हथ अगां ज वधाए, उन्हां जनाबे अली पाक नूं नबी पाक दे हत्थां ते रखिया। मैं छेती छेती हालांकि गल लंबी भी हो सकती निक्की निक्की गल करके मैं तुहाडा टाइम नहीं लंघांदा, इक्को गल वड्डी करना।
अम्मी जान फातिमा बिनती असद ने वलियां दे सरदार नू नबियां दे सरदार दी बाहां ते रख देता है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात ने मौला अली नू पकड़िया है। अली मुस्तफा दे हत्थां दा लमस महसूस करके अपनी अखां खोलियां ने, सरकार दा चेहरा तकदे ने। सरकार मुस्कुरा के बोले ने, चाची जान तुसी जांदियां एदियां अखां कोई नहीं, पर मैं मुहम्मद या नावा एदियां अखां वर्गियां किसे दियां अखां कोई। शुक्र मालिक का कैसे करूं नहायता, आज पूरी मेरी हर दुआ हो गई। शुक्र मालिक का कैसे करूं नहायता, आज पूरे मेरे हर दुआ हो गए। कैसे खुशबख्त खुद को न समझो भला, मुझको उल्फत नबी की अता हो गए। खुद को खुशबख्त कैसे न समझो भला, मुझको उल्फत नबी के अता हो गए। मौला कायनात ने हुजूर दा चेहरा तकिया, हुजूर ने मौला कायनात दी अखां तकियां। आख्या चाची जी तुसी कहंदे हो एदियां अखां कोई नहीं, मैं मुहम्मद दा ना एदियां अखां वर्गियां किसे दियां। छेती छेती कोल आ गईयां, आके वेखदे ने अच्छा मेरे बच्चे ने अखां खोल लियां ने। छेती कहंदे ने बेटा मुहम्मद ने खादा पीता भी कुछ नहीं। हुजूर मुस्कुरा के, मैं आलमे तसव्वुरात की गल करदा भी हुजूर आंदे होने ने मैं नहीं आया इन्हें खाना किवें सी। अच्छा जी तुहाडी इजाजत होवे तकरीर मुका दईए। भाईजान 2 बज गए ने, सवेरे मज्जां भी चोणियां ने। ये सारा इल्जाम मेरे ते होना है, 79 वाले तो किसे पूछना ही नहीं। हाँ जी अच्छा इन्हां दा दिल करदा है मज्जां चोण तक इत्थे ही बैठे रहिए। अल्लाह तुहानू सलामत आबाद रखे। सरकारे दो आलम पाक अम्मी जान कोल होके कहंदियां ने हुजूर चलो अखां तो सोहणियां ने माशाअल्लाह क्या बात है, मैं वैसे परेशान था भी खबरें है नहीं कोई ना, खांदा पींदा भी कुछ नहीं। सरकार मुस्कुराए, हुजूर ने इंज करके अली पाक दे होठ पकड़े। 3 दिन अली ने 3 दिनां दा कोई बच्चा होवे बड़ा सोहना हुंदा है, ते जिहड़ा होवे अली ओ किन्ना सोहना होना है। सरकार दी जात ने इंज करके होठ पकड़े। अली ने अपना मुंह खोलिया, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात ने अपनी जुबान नबूवत मुंह च पा के लवाबे दहन दी गुड़ती अता फरमाई। जिसने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात ने मौला अली नो होंठा तू पकड़िया है। अली मुंह खोलिया, सरकार दी जात ने जुबान नबूवत दे नाल अपने लवाब दे नाल अली ने गुड़ती दी है। जिसले वारी हसन दी आई है गुड़ती मुस्तफा दी है, जिसले हुसैन दी वारी आई है गुड़ती मुस्तफा दी है। इससे वास्ते में या नामा अली तेरी भी क्या बात है, ओ तेरे बच्चियां दी भी क्या बात है। अली तेरी भी क्या बात है, तेरे बच्चियां दी भी, तेरे बच्चियां दी भी। उन्हें मैनू एक बंदे आख्या जी शाह जी तुसी कलाम पढ़ना है, वो कलाम तो मैंने भुल गया, टाइम ही इन्ना हो गया, सच्ची मुच्ची याद नहीं जाएगा। लेकिन मैं अपनी गल नूं आखो तो मुका दियां क्योंकि मेरा मकसद बयान हो गया है, शान असहाब भी बयान हो गई है, अजमत आल भी बयान हो गई। अल्लाह तुहानू सलामत आबाद रखे। आओ मुद्दा गल जिहड़ी असल उरस दा लंगर ते खैरात तो लैके चलीए। मियाँ जिसले बंदा किसी वली दे उरस च आउंदा है ना, दर हकीकत वो वली दी वो तालीमात जिहड़ी जिंदगी बाहरों अपने मुरीद दे नाल मुनसलिक करन वास्ते वो अल्लाह दा बंदा कोशिश करदा रहिंदा है ना, उन्हां दी खैरात दित्ती जांदी रहिंदी। आउण वाला सवाल ही हुंदा है
वो तालीमात जो अल्लाह दा वली अता करदा है, वो बतौर खैरात बतौर लंगर अता होंदी रहिंदी। तेनू पता है, तुहानू पता है, जिन्ने अहबाब बैठे हो, जनाब हजरत अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब तशरीफ फरमा ने, ये मेरे मुर्शिद करीम दे मंसूरे नज़र बंदे ने, होर ही बड़े अहबाब बैठे ने, मैं ना लैन लग पाऊँ सारा मिंबर ही अलहमदुलिल्लाह पीर सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह हैदर बुखारी दे मंसूरे नज़र लोगों का भरिया पिया है। इको गल आंदे सन, पुत्र गाल सुन, कोई बंदा बैत होने जाता सी ना, उन्हें कभी शर्तां नहीं रखियां भी आ भी करना है, आ भी करना है, वो भी करना है ना। मैं शर्तां वादे करके दसन लग पिया, तो कई बंद ध्यान टुर जाना भी फलाने पीर भी इंज ही करते हैं, फलाने नहीं, ऐसी गल नहीं हैगी। वली दा नौकर ते वली दा काम हुंदा है, ये तोड़ते नहीं है, हमेशा जोड़ते होंगे ने। ये की करते होंगे ने? जोड़ते होंगे ने। मेरे पीर सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह, उन्होंने को टुर जाओ, असीं जो हजूर बैत होना आए हैं, एक गल पहले मुहब्बत ना पूछनी, पर किसी किसी को बंदा पहचान के भी मियाँ दुनिया वास्ते बैत होना है कि दीन वास्ते बैत होना है। जे तुहानू कोई बंदा किदा ही ये सवाल करे, उस पीर दा मैनू नंबर ते नाम लिख के जरूर दिया। ये तो अगली गल की फरमाते सन, अच्छा मियाँ इंज करनी है, तू माशाअल्लाह बैत हो गए, नमाज पढ़नी है, दरूद पाक पढ़ना है, पहला कलमा पढ़ना है, ठीक है जी। हर नमाज तो बाद तू 10 बारी दरूद पाक पढ़ना है। कोई बंदा बैत है सिबगतुल्लाह शाह साहब का? थले कर लो, अल्लाह सलामत रखे। कई तो ऐसे हुण जवान होए नहीं जिन्हें वेखे ही नहीं ना है पीर। लेकिन मैं मुहब्बत वाली गल है, जिन्नी देर तक असां जींदे रहे, साड़ियां नस्लां, असां ना भी होए, अल्लाह अपने बंदियां दा जिक्र बंद नहीं होण देंदा। दाता अली अजमेरी नूं वेख लो, गौसुल आज़म नूं वेख लो, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नूं वेख लो, बाबा फरीदुद्दीन, जेड़ा अल्लाह दा हो गया, ओदा जिक्र बंद हो सकदा? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम दे ज़ुमरे चो बंदा आ जांदा है, ओदा जिक्र हुंदा ही रहिंदा है। असां ना होवांगे, साड़ियां नस्लां, साड़ी नस्ल मुक भी जावे तां भी कोई ना कोई जिक्र करने वाला बाकी रहेगा। फिर फरमाने सन मियां 10 बारी दरूद पाक पढ़ना है। कितनी बारी? 10 बारी। आओ मुर्शिद पाक नूं सलाम करन चलिए, क्योंकि ये भी जिन्नियां निस्बतां ने, जिन्नियां ज़ातां ने, अल्लाह दे बंदे भी उन्हां ज़ातां च शुमार किए जाते हैं, दर्जा बदर्जा, दर्जा बदर्जा। आने साने भी 10 बारी हर नमाज तो बाद दरूद पाक पढ़ना है। कितनी बारी? 10 बारी। नमाज़ां कितनियां होंदियां ने? माशाअल्लाह, ये सिर्फ मौलवी बोले ने, दूजा कोई बंदा नहीं बोले। कि बुलाओ, एक मौलवी साहब सन, बड़े डाढ़े सन, उन्होंने काबू एक जट चढ़ गया, वो बेचारा कि नहीं अपने काम जाता पे, तूड़ी मुक्की सी नाल दे पिंडों लैन, पता नहीं किस काम जाता पे होवे। मौलवी आंदा नमाज पढ़िया करांदा जी, घर पढ़ता होना। ये बहाना कईयां कोल है, मैं घर पढ़ता होना। तुहाडी जिंदगी कोई ना कोई बंदा इंदा नंगा ही होना आ घर पढ़न वाले। आ मेरा नाल दा एक साथ मैं पक्की घर पढ़दा है, पूरा महीना मेरे को हुंदा है नमाज घर जाके पढ़दा है। अल्लाह इन्हूं सलामत रखे। तवज्जो है? आंदा जी पढ़दा होना, घर पढ़दा होना। उन्हें आख्या अच्छा जे पढ़दा है तो मुड़ सच्ची दस सवेर दियां रकातां किन्नियां ने? जट हुरी फस गए। उन्हें आख्या जी 14। किन्नियां? 14। मौलवी आंदा कोई बंदे दे पुत्तरां दी गल करो। उन्हें आख्या जी 18। ना गल बनी, मौलवी कौड़ कर गया। उन्हें आख्या जी 20। बाइयां ते मौलवी आखन लगा हुण घर टुर जा, नमाज पढ़िया कर, नमाज सिख लै, मर के की मुंह लैके जाएंदा कब्र। जिवें बंदियां ने एक दिनी तबलीग हुंदी, मामलात हुंदे ने। काम छड्डिया, परेशान घर वापस गया। माई पुछया तेनू की होया? उन्हें आख्या मैनू की होना भलीए, मौलवी बड़ा बेइज्जत कीता है। बंदे खलोते सन, मैनू सुबह दी रकातां पुछियां नमाज दियां, मैं दस्सिया भी 14 16 18 20 बाइयां तक गल आई है, लड़ पिया ते मैं भी आ गया, भी टुर गया। उन्हें आख्या भलिया 4 रकातां, बड़ी तू सियाणी, बाइयां तो मन्निया नहीं, चौवां ते मंदा पिया है। इस वास्ते सिर्फ मौलवी बोले ने भी नमाज़ां किन्नियां होंदियां ने? सच्ची बोलो किन्नियां होंदियां ने? जेड़े पढ़दे ओ भी बोलो किन्नियां होंदियां ने? अल्लाह सारियां नूं पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। किन्नियां नमाज़ां होंदियां ने? 5। जे हर नमाज तो बाद 10 बारी दरूद पाक पढ़िया जावे, दिहाड़ी च कितनी बारी पढ़िया गया? सारे बोलो कितनी बारी? 50। ए मेरे पीर दा कमाल वेखो किवें अपने मरीद दी तबलीग फरमांदे। 10 बारी हर नमाज तो बाद दरूद पाक पढ़िया जाए। नमाजा 5 दरूद पाक हो गया 50 बारी। ते सुन मेरे मुस्तफा दी हदीस पाक, अल्लाह दे नेक बंदे बंदे नूं वल तल के दरबारे मुस्तफा दा नौकर ही करते ने, वसीला बहाना भावें जो बन जावे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दात ने फरमाया, ओ जेड़ा बंदा हर रोज मेरे ते 50 बारी दरूद पढ़दा है,
क़यामत वाले दिन मैं मुहम्मद उहदे नाल मुसाफा करांगा। उस गर्मी की शिद्दत जिथे कोई किसी का ना बने, उथे नबियां दे ताजदार अंबिया दे सरदार मुहम्मद मुस्तफा हाथ मिला देन नाले आखण उम्मती तेरे ते सलामती होवे। ओ दस क्या उथे उम्मती नूं कोई खौफ हो सकदा है? इस वास्ते अल्लाह दा बंदा अपने बंदियां अपने मुरीदां नाल इंज प्यार करदा है, अपना प्यार दे दे के बारगाह मुस्तफा विच पेश करदा है। मैं आसान करके आखना मुरीद नूं झाड़ के पूंज के साफ सुथरा करके इंज उंगल फड़ के बारगाह मुस्तफा विच पेश किया जाता है। हुजूर आ नौकर कबूल कर लो। हाँ जी 10 बारी दुरूद पाक हर नमाज सुबह 50 बारी हो गया। मेरे पीरा इको डिमांड की सारी जिंदगी, किबला कामरान भाई अकरम दर्दी साहब किबला, मियां सूद वाला काम नहीं करना। केड़ा नहीं करना? अच्छा मैं आसान करके आखा ना तो फिर बुजुर्ग सन बोलते करी करी सन। असी फारग तरीन बंदे हैं, सानू बोलने तो बगैर काम ही कोई नहीं। पीर आंदे सन अपने मुरीद नूं भी मियां होर तो चलो जो होना है हो जाना, बस अल्लाह नाल जंग ना करी। अल्लाह नाल जंग ना करी, ये तो चंगी गल कोई होर हो सकती। सूद वाला बंदा जिहड़ा बंदा मियां हुण असी मोबाइल ते मंगा लेने की सदे ने पैसे मुक जाने तो लईदा है। जिन्ना लिया है वो तो नहीं बोले, हाँ नहीं बोले, मैंने पता चुप कर गए। एडवांस तुहानू पता है भी सूद की शक्ल च हुंदा है। एक जर्रा जर्रा सूद रल के सानू जो अल्लाह की बारगाह मुजरम कर देवे, साडी क्या है जिंदगी साडी। कभी स्कूटर कढ़ा लिया है, कभी कुछ ले लिया है। मियाँ जिस औकात अल्लाह ने रखिया उत्थे राजी रहो, जिदन वो रब राजी हो गया तेनों बादशाह कर देना उन्हें। औकात मेरी शराब साइकिल वाली है तो मैं आखा हुंडे 1 to 5 दे खा वेखा गलत बात। वो जिन्हें हुंडा 1 to 5 देना उन्होंने एक बार राजी तो कर ला, कदी वो यार का जिक्र करके, कदी वो यारां दे यार का जिक्र करके, कदी वो घर वालियां का जिक्र करके, कदी वो बेलियां का जिक्र करके वो राजी होएगा तो मैं बादशाह हो सकना, वरना मैं बादशाह हो सकता। मेरे पीर दे उर्स दा ये लंगर सी तुहाडे तक पहुंच गया। मियां खुदा दा ना जे सूद वाले मामले च सोचो, हालांकि 179 मुराद दा पिंड इत्थे मरजाई वाली चंगी तकड़ी तकरीर हो सकती सी, लेकिन मैं घड़ी दी सूई दे नाल मैनूं इंज अज ना बज गया। मैं एक दाई होर महफिल हुंदी ते मैं भी आखना सी जी मैं भी अगा जाना है कि दाई, लेकिन ये मेरे पीर दा उर्स है, मैं नौकर बन के बासीयत मुरीद बन के मैं हाजिर होया। तो खैर इन्हां नाता पढ़ियां सारियां पढ़ियां, मेरा भी दिल करता है एक ना सुना के गल नूं खत्म करांगा। इस वास्ते सारे रल के दुरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये आमिना दे जानिया, ए आमिना दे जानिया, तेरे नाल दात कोई नहीं, ए आमिना दे जानिया। जिहड़े बंदे दा यकीन नहीं हथ गवाह बना के बोले तेरे नाल दात कोई नहीं, ए आमिना दे तेरे नाल दाते कोई नहीं, तेरे वांग जगते दूजा लजपाल दाते कोई नहीं, ए आमिना दे जानिया, तेरे नाल दाते कोई नहीं, ए आमिना दे जानिया। मैं इल्तमास करांगा सारे अहबाब तशरीफ रखो। अल्लाह तुहाडी इज्जत, तुहाडे रिज़्क, तुहाडे मामला, तुहाडे इश्क मुस्तफा विच बरकत देवे। बस बह के दिल राजी होवे तो सुभान अल्लाह फरमा दिया। ए पहला शेर
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, इंशाअल्लाह मजा आएगा। तेरा जोड़ भी नहीं लभदा, तेरा तोड़ भी नहीं लभदा, तेरा जोड़ भी नहीं लभदा, तेरा तोड़ भी नहीं लभदा, बेमिसल है तो तेरी मिसाल दात कोई नहीं, ऐ आमिना दे जानिया तेरे नाल दाते कोई नहीं, ऐ आमिना दे जानिया। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। अम्मा हलीमा पाक मुस्तफा करीम दी जात ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਦਾਈਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੈ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ, ਰਾਤੀ ਆਏ ਜੇ ਵਹਾਵਾਂਗੀ। ਰਾਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਚਲੀ ਆਓ, ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅੰਮਾ तेरे इस लाल दी क्या बात है। वो शायर ने मोहब्बत वाला एक नक्शा बनाया है, इधले बंदियां वास्ते मोहब्बत ना समात करे जे। सब मन गयान दाया, सब आके आए माया, सब मन गयान दाया, सब आके आए माया, अहली मा जोड़ एथे तेरे लाल दात कोई नहीं, ऐ आमिना दे जानिया तेरे नाल दात कोई नहीं, ऐ आमिना दे जानिया। किबला कामरान फारूक साहब ए ते बाकी दीगर अहबाब जितने दूर तो आए, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆ ਗੱਲ ਖਲੋਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਪੈਗਾ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਬਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਿਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬਾਲੀ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਡੇਰਾ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ। ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚਾੜ ਜਾਵੇ, ਉਤਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਗੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ इंशाअल्लाह ताला। है ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। हाय मैनू सौए मुस्तफा दी, ਸੌ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਸਮ ਨੂੰ, मैनू सौए मुस्तफा दी, नाले कसम मुर्तज़ा दी। एडियां वड्डियां दो कसमां, एक कसम मुस्तफा दी, दूजी मुर्तज़ा दी। सज्जा रचा के बोल सुभान अल्लाह। ऐस तेरी सुभान अल्लाह दा बोल ना पवे ते मैं जिम्मेदार हां। हाँ मैनू सौए मुस्तफा दी, मैनू कसम मुर्तज़ा दी, पाली हुसैन जीवे इवें पाल दात कोई नहीं, ऐ आमिना दे जानिया। जे कोई हुसैनी बैठा है तो सज्जा हाथ गवाह बना के बोलेगा सुभान अल्लाह। ऐ शेर दोबारा सुनावा के लंगर ले आइए, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मैनू सौए मुस्तफा दी, नाले कसम मुर्तज़ा दी, मैनू सौए मुस्तफा दी, नाले कसम मुर्तज़ा दी, पाली हुसैन जीवे, पाली हुसैन, आवाज़ नहीं चाहिए, पाली हुसैन जीवे, पाली हुसैन जीवे
पाली हुसैन जीवे ओए में पाल दात कोई नहीं ऐ आमिना दे जानिया तेरे नाल दाते कोई नहीं ऐ आमिना दे जानिया तेरे नाल दाते कोई नहीं तेरे वांग जगते दूजा लजपाल दात कोई नहीं ऐ आमिना दे जानिया। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, आबाद रखे। बतकादा इंसान कोई गलती कुताई कमी बेशी अंदाज अल्फाज तलफ़ुज़ अदायगी इशारे और कनाए किसी साहिब नू कोई गल बुरी लगी होवे किसी नू कोई चंगी ना लगी होवे उदा दिल दुखिया होवे ते हुजूर दा उम्मती समझ के माजरत करना। यकीनन अल्लाह करीम दी जात माफ़ी मंगन वाले नू माफ़ करन वाले नू पसंद फरमांदे ने। अल्लाह तुहाडा मेरा सब दा हामी नासिर। अल्लाह तुहानू बरकतां अता फरमाए। सलाम आस्ते एहतराम नखरे हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम शमाए बस में यत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे ए गर्दशे थम गई महफिले जम गई गर्दशे थम गई महफिले जम गई कमली वाले की निस्बत पे लाखों सलाम मुस्तफा लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो ज़ुबान जिसको सबको की कुंजी कहे वो ज़ुबान जिसको सबको की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गुलशने वहदत के फूल अस्सलाम आज जाना अका या रसूल अल्लाह हो